नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न। अगर आपका दोस्तों सन साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ओनली एंड ओनली अगर आपकी चंद्र राशि मकर बनती है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। कैसा होगा आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक का टाइम, क्या अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, क्या बुरी चीज़ें घटित हो सकती हैं, उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। तो बहुत अच्छा समय होगा, बहुत उचित समय है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जो आप ग्रैब कर लें तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मिस कर देंगे तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स आगे चलकर बढ़ सकती हैं। तो बात करेंगे दोस्तों क्या अच्छा होने वाला है आपके साथ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैरिड लाइफ की आपकी बात करें तो जो लोग मैरिड हैं उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहे हैं तो दोस्तों वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं पैचअप उसमें होने के चांसेस हैं, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। जो सेपरेट भी थे उनके भी अच्छे चांसेस हैं कि कोई एल्डर पर्सन आपकी फैमिली का वो आपके पैचअप कराने के लिए इनिशिएटिव ले सकता है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, चाहे आपकी साइड से या उनकी साइड से। ठीक है। और जो लोग घर पे रह रहे थे और इमोशनल डिस्टेंसिंग बनी हुई थी, रूठे हुए थे या कुछ ऐसी बातें खिटपिट चल रही थी, तो उसमें भी दोस्तों अच्छे चांसेस हैं टू रिजॉल्व थिंग्स। ठीक है। तो ये आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अनमैरिड कपल्स, जो अनमैरिड नेटिव्स हैं, जो उनके साथ दोस्तों कैसा रहेगा समय। इनके लिए दोस्तों शनि की तीसरी दृष्टि अभी भी वैसे की वैसी ही है, तो अभी इनके लिए जुपिटर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो उनकी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं या वैसे की वैसे रह सकती हैं। उनके लिए कोई अच्छा समय दोस्तों नहीं है। देयर माइट बी चांसेस ऑफ बिट्रेयल, कुछ धोखाधड़ी का चांस या कुछ ऑपोजिट से आप सेक्स से आपको हानि हो सकती है। लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से। तो कहने का मतलब कुछ लव अफेयर्स में धोखे या चीटिंग या कुछ ऐसी सीन जो है या लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ दोस्तों हो सकता है। एंड ये उचित समय नहीं है अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए। अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो ये इतना अच्छा टाइम नहीं है। आपको थोड़े दोगले किस्म के इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। राइट। अब दोस्तों बात करेंगे काम धंधे की, करियर, बिजनेस, जॉब जो है, इन सब चीज़ों में कैसा रहने वाला है आपका ये क्वार्टर। जो लोग बिजनेस में हैं दोस्तों, बिजनेस जो है जिनके स्लो चल रहे थे, तो दीज 3 मंथ्स विल बी बेटर। 3 महीनों में आपको थोड़ा अच्छा टाइम देखने को मिलेगा। खासकर 5-10 दिसंबर तक अच्छा समय रहने वाला है, नवंबर पीक में होगा। बिजनेस पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप में बिजनेसेस थे उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट था अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो भी दोस्तों ये अच्छा समय है पैचअप होने का या चीज़ें रिजॉल्व होने का। ठीक है। ये भी आपके मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद जो लोग जॉब में हैं, जॉब के लिए दोस्तों बहुत उचित समय नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है, एवरेज समय रहेगा। बट दिसंबर 5 के बाद जो है जॉब वालों के लिए भी अच्छा समय दोबारा जो है वो आ जाएगा। खासकर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो प्रोफेशन में है टेक्नोलॉजी या बिजनेस में है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो उनके लिए जो है समय बहुत उचित है। बहुत अच्छे चांसेस राइज देखने को, इंक्रीमेंट्स देखने को, प्रमोशंस देखने को मिलेंगे, अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। अदर देन दिस, पीपल इन कम्युनिकेशन फील्ड, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जिनका काम है उनके लिए दोस्तों समय बहुत अच्छा है। जैसे कि ये पॉडकास्टर्स हो गए, जिनका यूट्यूब चैनल है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक पे पेज है या इंस्टा पे पेज है, उनके लिए समय दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड मीडिया फील्ड, जो लेखन का काम करते हैं, लिखते हैं, कुछ ऑथर्स हो गए, पोइट्स हो गए, लिरिस्टिस्ट हो गए, या जिनका पेन से रिलेटेड कोई भी काम है, उनके लिए भी समय जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड शॉर्ट ट्रैवल्स जो करते हैं बिजनेस के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो, उनके लिए भी समय अच्छा है। और जो जिनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है उनका भी काम जो है वो अच्छा रहने वाला है इन 3 महीनों के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों कोई कोर्ट केस चल रहा है रिगार्डिंग मैरिज खास करके, या बिजनेस के पार्टनर से कोई दिक्कत या कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है, कोर्ट केस आपका चल रहा है, तो उसमें जो है आपको रिलीफ मिलने वाला है, निजात मिलने वाली है। ये समय जो है 3 महीने का, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी अगर आप उसको ग्रैब कर लो तो। ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ
बेड प्लेजर्स में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कमी महसूस हो रही है, या जैसे लो स्पर्म काउंट इत्यादि ऐसी चीज़ें अगर हैं तो उसमें भी निजात आपको मिलेगी। और अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उसका उचित समय है, अच्छी दवाई, अच्छा डॉक्टर आपको मिल सकता है, ठीक है? उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा और उसमें आपको निजात मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स की दोस्तों बात कर लेते हैं। फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट दैट ग्रेट टाइम टू ट्रैवल फॉर स्टडीज़। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो इतना उचित समय जो है वो नहीं है। थोड़ा फोकस जो है पढ़ाई से, बिकॉज आगे फेस्टिव सीज़न है, शादियों का भी सीज़न है, तो उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, तो पढ़ाई के लिए इतना उचित समय नहीं देख पा रहा हूँ। सम ब्लॉकेजेस या स्ट्रगल्स इन अटेनिंग न्यू कोर्स। जो लोग डिग्री लेना चाहते हैं, नई डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए दिक्कतें बनी हुई हैं, उसमें कुछ स्ट्रगल्स या ब्लॉकेजेस अभी भी दोस्तों आ सकती हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। आपकी सिबलिंग से जो है आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन कोई भी हो, उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। कोई भी नीड हो आपको, वो पूरी आपको कर देंगे इस समय में, आपकी तकलीफ से आपको बाहर निकाल देंगे। कुछ अगर उनके साथ पुराने समय में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी जो है वो रिजॉल्व होता दिखाई यहाँ पर देगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं एंड 11वें पे दृष्टि भी दे रहे हैं, तो सिबलिंग से कुछ वाद विवाद पहले समय में चल रहा होगा, तो अब जो है थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के चांसेस दोस्तों बन रहे हैं। अगर उनको कोई हेल्थ की इश्यूज आ रही हैं तो अच्छा समय है, और अगर उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी तो उनके लिए ये भी अच्छा समय है। एंड आपके फ्रेंड्स में कुछ अगर दिक्कतें बनी हुई थी पिछले टाइम में, तो उसमें भी पैचअप्स होने की अच्छी उम्मीद है। नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी इसमें। कुछ समय से कॉन्फिडेंस को जो है थोड़ा सा लो हुआ हुआ था, कॉन्फिडेंस जो है वापस से आपका रीगेन होगा। नॉलेज जो है आपकी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु ज्ञान है, तो गुरु जब उच्च होंगे कर्क में, तो आपको भी इस चीज़ का फर्क दोस्तों पड़ेगा। ऊपर से जुपिटर आपकी लगन पर भी दृष्टि देते हैं, तो नॉलेज जो है, ज्ञान अटेन करने की पावर जो है आपकी बढ़ेगी, फोकस जो है बढ़ेगा, आपका मन करेगा मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, तो ये अच्छा समय है। इम्यूनिटी जिनकी लो है, जिनको नज़ला, एलर्जी, ज़ुकाम, थ्रोट इश्यूज़, ये वो चीज़ें हैं, उनमें आपको दोस्तों निजात मिलेगी। थ्रोट की हालांकि मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन नज़ला इत्यादि इम्यूनिटी की इश्यूज़ जिनको हैं उनको निजात दोस्तों मिलेगी, अच्छा समय रहेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते थे, अब आप रिस्क लेना चाहेंगे, आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस के कारण हर रिस्क जो है वो पूरा करेंगे। हार्डवर्क विल नाउ स्टार्ट टू पे। जो हार्डवर्क आप कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको बहुत स्लो मिल रहा था, तो ये उचित समय है 3 महीनों में हार्डवर्क का, पिछले किए का, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? एंड शॉर्ट ट्रेवल्स भी होने की अच्छी संभावना है, चाहे वो काम के लिए हो या लग्जरी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, रिलेटिव्स को मिलने जाना है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स आपके होते दिखाई देते हैं इसमें। क्या चीज़ें हैं जो दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया, थ्रोट इन्फेक्शन है, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उनकी बढ़ सकती है, जिनको नहीं है उनको आ सकती है, कुछ गले में इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ठीक है? अपनी आँखों का आपको इस 3 महीने के दौरान बहुत ख्याल रखना है, हालांकि ये बाद में भी रखना है, क्योंकि अगले साल तक भी कोई ट्रबल्स आ सकती हैं आइज़ में, खास करके राहु केतु आपकी आइज़ को कुछ दिक्कतें दे सकते हैं इस दौरान। अवॉइड पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स इन मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज मार्स दोस्तों आपके जो हैं 11वें भाव में है, तो दोस्तों कुछ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों के साथ हो सकती है, क्योंकि बुध साथ में है, तो बुद्धि खराब होती दिखाई देती है जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं, तो कुछ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू कंसीव अ चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड कंसीव करने का प्लान कर लें, तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों यहाँ पर अच्छा समय नहीं होगा। एंड बच्चे अगर आपके हैं तो उनको एजुकेशन में कुछ ब्लॉकेजेस, दिक्कतें आ सकती हैं, और उनको कुछ हेल्थ के इश्यूज़ भी छोटे मोटे आ सकते हैं, उनका भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जिनके अपने पिता से जो है अच्छे जो नहीं रिलेशंस थे, उनके साथ वाद विवाद था, तो वो इतने बढ़िया होने भी नहीं वाले हैं, इतना जो है अच्छा समय उसके लिए नहीं है। कुछ गड़बड़ें अभी भी, आर्ग्यूमेंट्स चल सकती हैं, या डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रहेगी। स्टमक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यू टू ओवर ईटिंग, या बाहर का खाने से, आउटसाइड फूड, कुछ ब्लोटिंग होनी या फूड पॉइजनिंग हो जानी, या बहुत सिवियर स्टमक इन्फेक्शंस हो जानी, तो ऐसा दोस्तों हो सकता है, ठीक है? ओवर ईटिंग से आपका ओवरवेट भी होगा जब लगन पे दृष्टि डालेंगे जुपिटर, ठीक है? उसके बाद राहु अभी भी सेकंड में रहेंगे, तो फैमिली के साथ इश्यूज तो बरकरार रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की कोई हेल्प नहीं है,
तो वो अभी भी दिक्कतें जो हैं वो बन सकती हैं, तो उसमें कोई निजात आपको नहीं मिलेगी। तो हालाँकि ये दिसंबर के बाद जो है वो समय सही हो जाएगा, लेकिन ये 3 महीने कुछ वाद-विवाद अपनी फैमिली के कुटुंब के साथ जो है वो बढ़ सकते हैं। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, गुस्सा जो है वो चल सकता है, ठीक है? और भाषा शैली का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत बिटर, कड़वी जो भाषा है आपको नहीं बरतनी है। इस चीज़ में आपको दोस्तों ख़्याल रखना है, ठीक है? उसके बाद फालतू का जो लोन इत्यादि है इन 3 महीनों में मत लेना, नहीं तो वो लोन आगे जाके परेशान करेगा, ठीक है? और जो है अपने फालतू के दुश्मनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं करना है। कुछ दुश्मन आपके हिडन आपको तंग परेशान कर सकते हैं, आपसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन 3 महीनों में आपको सतर्क रहना है। दिसंबर के बाद जो है वो चीज़ें वापस से सही हो जाएँगी। मैंने बताया कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं फ़ॉरेन, उसके लिए दोस्तों अभी प्लान्स में डिलेज़ आएँगे, अभी इतना उचित समय नहीं है ये 3 महीने का। एंड हायर स्टडीज़ के लिए ख़ास करके एंड बिज़नेस के लिए भी दोस्तों अच्छा समय नहीं है। लेकिन पोस्ट दिसंबर जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। वेकेशंस के लिए भी सही है, हायर स्टडीज़ के लिए भी सही है और बिज़नेस के लिए भी ट्रैवल जो है वो सही हो जाएँगे। लेकिन 3 महीने में जो है आपको सतर्क रहना है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं? ओल्ड एज शेल्टर्स में जाइए, वृद्ध आश्रम जिसे बोलते हैं, वहाँ उनको खाना सर्व कीजिए। जो वृद्ध लोग हैं उधर, जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन्स, उनकी सेवा कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा, प्रसन्न होगा मन और ये अच्छी रेमेडी भी दोस्तों होगी। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब आप ऑनलाइन मंगवा लें और अपनी कबर्ड में रख दें और रोज़ उठकर जो है उसको प्रणाम करें या आँखों से टच करके वापस रख दें। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए नहाने के बाद दोस्तों, ये करना आपको। नो डोनेशंस ऑफ जुपिटर हैज़ टू बी डन इन दीज 3 मंथ्स। कोई भी जुपिटर की डोनेशंस आपको नहीं करनी है। किसी ने आपको, पंडित ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है कि चने की दाल आप इतने दिनों के लिए करना है या कुछ ऐसा, तो वो आपको दोस्तों नहीं करना है, ठीक है? अच्छे गुरु अटेन हो जाएंगे इन 3 महीनों में, ये डेफिनेट है। लेकिन इसके बाद जो गुरु आपको अटेन होंगे दिसंबर के बाद, वो टाउट हो सकते हैं या पाखंडी हो सकते हैं और इस दौरान आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद केसर का तिलक आप ज़रूर लगाएं, नाभि पे और माथे पे, कान पे, अगर यहाँ लगा सकते हैं कंठ पे, यहाँ पर भी लगाएं, ठीक है? तो ये हो गई दोस्तों आपकी रेमेडीज़, क्या करके जो है मकर राशि अपनी चीज़ें और बेहतर बना सकती हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ दोस्तों, तो बहुत अच्छा समय है मकर राशि के लिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, अगर उनका फ़ायदा उठा लो। अगर नहीं उठा पाए तो दोस्तों ये स्थिति जल्दी नहीं आने वाली है। फिर जो है 6, 7, 8 महीने का टाइम, 8, 9 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर दिक्कतें तब तक जो है वो लिंगर ऑन होती रहेंगी। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी और जो मैंने चीज़ों का ख्याल दोस्तों रखने को बोला है, उसका ख्याल आप ज़रूर रखें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल रहे। गॉड ब्लेस यू।